तो समुझ जनेऊ बिलू की। इस बात के लिए हम तुम्हारा बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता। 3 वर्णों के लिए जनेऊ बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसको आप साधारण सूत्र न समझें, पवित्र है। 3 वर्णों के लिए बताया गया है, परम पवित्र बताया गया है। जब परम पवित्र को हम धारण करेंगे तो स्वयं में हम परम पवित्र रहेंगे। पुरुषों का एक यहाँ चिंता है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है और 3 वर्णों के लिए बताया गया है। तो 3 वर्ण के लोग अगर यज्ञोपवीत को धारण कर लें तो यज्ञोपवीत परम पवित्र, तो वो भी परम पवित्र। चतुर्थ वर्ण क्या अपवित्र बना रहेगा? उसके लिए भी है, उसके लिए भी, क्योंकि जनेऊ धारण करने की 3 विधाएं हैं, सत्य, अभिशप्य और निवीति। तो जो निवीति है अर्थात मालाकार, तो जो चौथा वर्ण है उसके गुरु को वो गुरु उनके कंठी देते हैं, वो भी एक जनेऊ का ही रूप है। क्योंकि निवीति जो है मालाकार है, तो जो गुरु उनके कंठी देते हैं वो जनेऊ का ही एक रूप है। साधुवाद कहीं से सुन लिया, मुझे लगता है गुरु जी से। एक और कारण, यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात जो बटुक धारण करता है, जो भी बटुक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो तो पवित्र हो ही जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत अपने आप में परम पवित्र है। अच्छा, अगर यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो तब वो कैसे पवित्र होगा? तो उसके लिए विद्वानों ने बताया कि यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो यज्ञोपवीत को विसर्जन करके उसका पुनः धारण करेंगे। विसर्जन करने के भी नियम है, वो तो आपको मालूम होंगे। एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्मचर्य धारण मया जीर्णत्वात् तत्पुरुषां यज्ञ यथा सुखम, ठीक है ना। लेकिन अगर खंडित अवस्था में है तो अपवित्र से पवित्र कैसे हो? तो फिर जानते हो क्या करना चाहिए? या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाभ्यंतर शुचि ओम अपवित्रा पवित्रो सर्वास्थागतो दिया। अपने दाहिने हाथ में जल ले और मंत्र का पढ़े और स्मरण किसका करे? या स्मृत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम है कमल नयन, जिसके नेत्र कमल के समान है, उन भगवान विष्णु का स्मरण कर ले और वो जल अपने ऊपर डाल ले तो अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। तो चतुर्थ वर्ण के प्राणी को अगर गुरु जी ने कंठी न दी हो, मालूम कंठी न दी हो भाई, हर प्राणी तो कंठी ले नहीं पाता है, न दी हो, तो फिर वो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करे और जल अपने ऊपर डाले और वो पवित्र हो जाएगा। जनेऊ का बड़ा महत्व है, आप बता रहे थे, हम सुनना चाहते हैं। क्या बता रहे थे? पुरुषों का दाहिना शरीर, दाहिना अंग शुभ माना जाता है, लेकिन इसको हम वाम कंधे पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये जनेऊ होता है ये हृदय का कवच भी माना जाता है। हमारा जो हृदय होता है वो बाईं ओर होता है, इसलिए इसको हम वाम कंधे पर धारण करते हैं। और जो लोग धारण किए हुए हैं, इसकी ग्रंथि को लोग नीचे रखते हैं, नीचे। यदि इसकी ग्रंथि नीचे है, अधोमुखी है, तो व्यक्ति का पतन होगा। इसकी ग्रंथि को कहाँ रखना चाहिए? हृदय के पास रखना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए इसकी ग्रंथि को, तो व्यक्ति का उत्थान होता है। केवल लेकिन अरे नहीं, उसके गुण है, बल्कि यश की हमने तो ये जाना है, अनेक लाभ इससे होते हैं। तो ये जाना है, नहीं ये तो होता ही है। हमारे गुरु जी ने बताया कि यज्ञोपवीत की जो ग्रंथि है वो अधोमुखी ना होकर के ऊर्ध्वमुखी हो। मतलब नीचे कुछ लोग लटका लेते हैं ना अपनी सुविधा, लेकिन हृदय में रखने चाहिए। क्यों? सुविधा की बात ना करो, इसलिए लोग तो इसमें चाहिए तो उच्छल मांग लेते हैं। तो वो तो अतिरिक्त वो खंडित हो, अशुद्ध हो गया। मूरत अनुकूला बोलत बचन झरका जग भोला। और अभी आप सुन रहे थे भगवान राम जी का कारुणिक विलास। प्रभावित हुए श्री पिंटू चतुर्वेदी जी, जिन्होंने 21 पुष्पमुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित की हैं। और आप हैं मोनू सिंह हरबसपुर यूट्यूब चैनल, आपने
11 पुष्पोत्तराएं प्रभु परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्पोत्तराएं लखन लाल जी के चरणों में अर्पित की है। और आप हैं श्रीमान राजन पचकुरा, आपकी ओर से 11 पुष्पोत्तराएं प्रभु परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्पोत्तराएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में और 11 पुष्पोत्तराएं श्री लखनलाल जी के चरणों में अर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद। अब कुछ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होना भी चाहिए। युग परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। संसरत यह सह संसारा, जो सरकता हुआ चले वही संसार है। महात्मा जी ने भी परिवर्तन किया, फिर वो स्वभाव बदल गया। स्थिति क्या हुई? मूर्ति अनुकूल हो गई। परिणाम क्या हुआ? बोलत बचन झरत जन फूला। जिस वाणी में कठोरता थी, जो शब्द सूलवत थे, ऐसा जान पड़ता है कि फूल झर रहे हैं। यथा फूल हृदय सो फूल फूल करे, मैं फूल वाटिका लगवाऊंगा। अपने मन के फूल मुनि कुछ तुम जैसे लगवाऊंगा। खेलते मिलते यदि उन्हें कहीं पा जाऊंगा, तोड़ ताड़ कर रुचिर रूप को माला सुधर बनाऊंगा। फिर हंस करके फूल फूल कर माला लेकर जाऊंगा। हंस हंस कर हार चढ़ाऊंगा। तो फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कौन फूल किस प्यारे। छत्री की फुलवारी का। अभी कुछ पहले तेरा भैया मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे भैया के प्राणों की हमें भीख जितने मरे जा रहे हैं। हमने कहा जाओ ले जाओ, क्षमा कर दिया। तो आकर के फिर तुम तार ठोकने लगे। बेटे इतने फौज जराऊंगा कि झरिया के रख दूंगा। ये विश्व वाटिका के फूलों से शिव का साज सजाऊंगा और रंग बिरंगा सतरंगा एक सुंदर हार बनाऊंगा। हर साता मतवाता फिर मैं हर के पास सिधाऊंगा। हर हर कहकर बम कहकर हर पर हार चढ़ाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन इस जगत से अत्याचारी का, पर फूल फुल्ला बन होगा उस नाहर की फुलवारी का। ये पूरा पश्चिमोत्तर दक्षिण फुलवरिया एक लगवाऊंगा। प्यारी मुनि बनाऊंगा। फिर भांति भांति के पेड़ लगाकर बनमानी बन जाऊंगा। तुमको भी उस फुलवरिया का एक सुंदर फूल बनाऊंगा। जब फूलोगे तुम फूल फूल कर, तब तुमको समझाऊंगा। मानोगे नहीं तोड़कर तुमको तुरंत गिराऊंगा। पछताओगे मुझे ऊपर पड़े पड़े गल जाओगे। दिनों के बाद मुनि जी मिट्टी में
खिल जाओगे। हे खंडहर में उपजे गुलाब, हे खंडहर में उपजे गुलाब, तो इससे वंचित हो जाता है। अब गमले के नागफनी का कांटा बेटा बहुत चर्चित हो जाता है। मेरे मुख से फूल नहीं भीषण अंगार बरसते हैं। और इस समय वर्तमान में इस फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं। फूल फूल एक कहा खिलाड़ी फूल है तो किस डाली का, पर फूल फूलना बंद होगा इस नाहर की फुलवारी का। फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने काटा है, उन फूलों में नहीं समझना जिनको मुझे छाटा है। छूटे ही ये फूल जहर बनकर शरीर में छाएगा, रह जाओगे छटपटा छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर बुलवाना ये वैद्य लक्ष्मण है, तुमको जड़ी पिलाएगा। ये फूल फूल में लग करके जीवन ज्योति जलाएगा। तब फूल फूल कर हाथ खिलाड़े, कौन फूल किस प्यारे। पर फूल फूलना बंद होगा छतरी की फुलवारी। महिंद्रा चल क्या पहुंच जाते, थोड़ी देर और ही किए रहते, महिंद्रा चलने के ऊपर जरूर पहुंच जाते। राम कहा